हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। आज फिर एक नई वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि है एडवांस एक्सेल का टॉपिक। वैसे तो बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं। अभी हम जो डेटा आपके सामने हम दिखाने वाले हैं वो बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, बट बहुत ही ज्यादा ट्रिकी वाले हैं, जो कि जब आप एमएससीज वगैरह में जाएंगे, एमएससीज के अंदर क्या होता है, इन छोटे छोटे फॉर्मूलाज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। क्योंकि जब आप नेस्टेड फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट से जूझ रहे होते हैं ना, तो यही छोटे छोटे फॉर्मूलाज को जोड़ जोड़कर आप एक बड़ा बना देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो सकता है। तो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं आज की ये केस स्टडी। ओके, तो आपके सामने जो वीडियो नजर आ रही है, जो स्क्रीन नजर आ रही है, ये हमने पहले से डेटा एक बना रखा है, जिसमें कि आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ नाम लिखे हुए दे रखे हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दिया हुआ है, जो कि डिमांड होती है कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की। जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, एमआईएस तो बनानी बनानी है, साथ में किसी जैसे सैप सॉफ्टवेयर हो गया या टैली हो गया, उसके अंदर आपको नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इस तरह से अलग अलग करके दिखाना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम करने वाले हैं। अब ये बात बात हम बताना चाहते हैं कि जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके अंदर आपको नाम और एक सरनेम, द नेम एंड सरनेम आपको दिया हुआ है। साथ में कुछ नेम्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर, जैसे ही मोहित सिंह कोहली, इसमें आपको मिडिल नेम भी दिया हुआ है। तो और लेकिन हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने स्पेसेस नहीं दिए हुए हैं। जैसे आपको पता है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के पास में बेसिक नॉलेज जो है वो एक्सेल की होती है, बट उनको काफी सारी चीजें ऐसी होती है, हम बताते हैं भैया टाइमली हिसाब से अपना काम करो, जल्दी जल्दी स्पीड से काम करो। तो वो स्पीड मेंटेन के चक्कर के में कई सारी चीजें, गलतियां वो रिपीट कर देते हैं। तो वो रिपीट यहाँ पर हो रखी है ऑलरेडी, जिसमें कि उन्होंने नाम तो टाइप कर दिया है, बट स्पेस देना वो भूल गए हैं। दूसरी चीज, हमने उनको इंडिकेशंस दिए थे कि आपको सभी नाम अलग अलग कॉलम्स में लिखने हैं, लेकिन उन्होंने सिंगल कॉलम में इसको डाल दिया है। उस काम को हमें रेक्टिफाई करना है, तो कैसे आप करेंगे? सबसे पहले हम जाते हैं फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, पढ़ के ही पता लग रहा है कि ये निखिल अग्रवाल, तो निखिल इज द फर्स्ट नेम एंड अग्रवाल विल बी द लास्ट नेम। इस नाम के अंदर कोई मिडिल नेम नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले सभी नामों में फर्स्ट नेम निकालते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं यहाँ पर वो है इक्वल्स लगाकर लेफ्ट कर दीजिए। और लेफ्ट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जो निखिल अग्रवाल है उसमें अग्रवाल इज इन द राइट साइड एंड निखिल इज इन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया है और मैंने उस पर्टिकुलर सेल को ले लिया है। साथ में आपको कॉमा लगाकर बताना पड़ेगा, यहाँ पे सिंटेक्स देख रहे हैं क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि लेफ्ट से आपको कितने कैरेक्टर्स यहाँ पर लेने हैं। तो यहाँ पे निखिल के अंदर 6 कैरेक्टर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम निखिल अलग हो गया है। इस फॉर्मूले का ड्रॉबैक भी है और एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज तो आपने देख लिया, बट ड्रॉबैक ये है कि आप इस फॉर्मूला को ड्रैग आउट नहीं कर सकते। अगर आपको ड्रैग आउट करना भी है, तो आपके कुछ नाम तो सही है, जैसे अनीश नाम सही आ रहा है, खुशी नाम सही आ रहा है, बट यहाँ पर राम जी, ये नाम जो है गड़बड़ कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको कैरेक्टर चेंज कर देता हूँ। कैसे कैरेक्टर चेंज करेंगे? मेरे को चाहिए यहाँ पे राम जी, आर एक्स्ट्रा आ रहा है, सिर्फ एक कैरेक्टर आपको कम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कर दिया 5। ठीक है। नेक्स्ट इज राहुल बी, हमें राहुल चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे भी आप 6 को 5 कर दो। और ये मैं कैसे कर रहा हूँ, कैरेक्टर F2 दबाकर मैं क्या कर रहा हूँ, कर्सर लेकर आ रहा हूँ पर्टिकुलर सेल में। तमन्ना, तमन्ना में एक लेटर एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 6 की जगह पर 7 कर दिया। ये पूरा नाम हो गया विशाल से, ये मिताली कुमार, मिताली कुमार में आई एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो 6 की जगह पे आप 7 कर देते हैं। एंड यहाँ पर मोहित एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे 5 कैरेक्टर होने चाहिए, 5 कर देते हैं। तो ऐसे करके हमारा जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम है वो हमने पूरा कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट नेम में। मिडिल नेम अभी हम नहीं कर रहे हैं, लास्ट नेम पे चलते हैं। लास्ट नेम इक्वल, जब हमने फर्स्ट नेम में लेफ्ट लगाया तो लास्ट नेम हमारा राइट में हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर राइट का फॉर्मूला लगा दिया। सेल वही ले लेंगे हम जो जहाँ पे हमारा नाम लिखे हुए हैं, और कॉमा लगाकर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर बताने हैं। अग्रवाल में है 7 कैरेक्टर, मैंने यहाँ पे लिखा 7 एंड एंटर कर दिया। और पहले की तरह ही मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया, कंट्रोल D। अब इसमें कुछ मिडिल नेम्स हैं, जैसे कुमार लग रहा है, यहाँ पे बाबू लग रहा है, यहाँ पे कुमार लग रहा है, तो यहाँ पे से मैं ये सब हटा देता हूँ क्योंकि ये सब मिडिल नेम में जाएंगे। मैं यहाँ से बाबू और यहाँ से भी मैंने कुमार हटा दिया। तीसरे नाम में आता है चतुर्वेदी। चतुर्वेदी में आपके 3 कैरेक्टर कम हैं, यानी कि हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा चतुर्वेदी। यहाँ पे जी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। इसके बाद में मल्होत्रा, एम एक्स्ट्रा चाहिए हमें, तो यहाँ पर 7 की जगह हमने 8 कर दिया F2 दबाकर।
सिंह में 5 कैरेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे 7 की जगह 5 कर देते हैं। एंड कोहली में भी 5 कैरेक्टर होते हैं, 7 की जगह पे 5 कर देते हैं। तो ये हमारे सारे हो गए हैं लास्ट नेम तैयार। अब यहाँ पर जो है अनीश कुमार मिडिल नेम में लिखना है मुझे, बट यहाँ पर क्या है, कुमार के आगे कोई सरनेम नहीं है, इसलिए मैं इसमें भी राइट का फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब मिडिल नेम हमें ऐसा लगे कि मिड में ही है वो, तब तो हम फॉर्मूला डिफरेंट लगाएंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मोहित सिंह कोहली, तो सिंह इज द मिडिल नेम, कोहली आगे भी है और उसके आगे मोहित लिखा हुआ है। तो हम इसको अभी सेपरेटली देखेंगे। पहले हम इसमें राइट का फॉर्मूला लगा के अनीश कुमार में कॉमा लगाकर 5 कर देते हैं। सेम कुमार जो है वो हमारा मिताली वाले में भी है, तो यहाँ पे भी हमने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। और एक जो फॉर्मूला हमारा रह गया वो है राहुल बाबू, तो हम यहाँ पे भी इसको कॉपी करते हैं पहले और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम F2 दबाकर 5 की जगह पर 4 कर देते हैं। ऐसा करके आपने देखा यहाँ पे मिडिल नेम भी तैयार हो गए हैं। अब जो नाम हमारा रह गया वो है मोहित सिंह कोहली। मोहित सिंह कोहली में मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, सिंह चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर राइट लगा दूंगा अगर, तो फिर कोहली भी लिखा हुआ आ जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर एक सेपरेट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, मिड मैंने ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप सिंटेक्स पढ़ेंगे तो टेक्स्ट कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, कॉमा, स्टार्टिंग नंबर क्या है, यानी कि सिंग लिखना है ना मुझे, सिंग एस, एस कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। साथ में पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि 6 से शुरू करना है, बट कैरेक्टर कितने चाहिए आपको, तो सिंग में 5 कैरेक्टर्स हैं, मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया एंड एंटर कर दिया। ऐसा करके हमारा जो ये वाला डेटा है पर्टिकुलर, ये हमारा बन चुका है। यानी कि हमने जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को सजेशन इंडिकेशंस दिए थे, उसने उस हिसाब से काम ना करके हमारे को थोड़ा गड़बड़ काम कर दिया था, लेकिन हमने क्या किया, तो कुछ फॉर्मूलाज लगाकर उस वाले जो काम था उसमें हमने करेक्शन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मेरा ये पूरा डेटा गायब हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं करना है। क्या करेंगे हम, पहले जो हमने काम किया है उसको हम कंट्रोल C करेंगे, फिर शिफ्ट F10 से राइट क्लिक करके ये हमारा आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, और अब आप इस वाले को हटा सकते हैं। अब आपका जो डेटा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। इसके बाद में अब आपको एक नया फॉर्मूला इसमें बताने वाले हैं, जो कि है टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपको काम इस तरह से दे दिया गया है, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर ने इस तरह से आपका काम कर दिया है, बट आपकी रिक्वायरमेंट थी अब कि आपको सारे नाम एक ही सेल में चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला डाल देंगे टेक्स्ट ज्वाइन। तो हमारा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसने अलग अलग कॉलम में कर दिया अपनी समझ के हिसाब से, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्या करना चाहिए था, एक ही सेल में लिखना चाहिए था, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे अब टेक्स्ट ज्वाइन। ये फॉर्मूला है हमारा। यहाँ पे आपको सिंटेक्स दिया हुआ है स्टार्टिंग में डिलिमीटर। डिलिमीटर क्या होते हैं, आप स्पेस बार यूज करना चाहते हो, आप कॉमा यूज करना चाहते हो, आप हाइफन यूज करना चाहते हो, या टैब यूज करना चाहते हो, टैब तो यूज हो नहीं सकता, इसमें आपको स्पेस यूज करना पड़ेगा। बट जो भी चीज आप यूज करेंगे उसको आपको इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शो कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाया, साथ में बीच में स्पेस दिखाया हुआ है, जो कि आपको शो तो हो रहा है, बट स्पेस आपको ऐसा लगेगा जैसे खाली जगह है। ठीक है, चलिए, तो कॉमा लगाया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इग्नोर एम्प्टी सेल। जब मैं निखिल से लेकर अग्रवाल तक सेलेक्ट करूंगा, तो क्या मुझे इग्नोर करना है मिडिल नेम, जी हाँ बिल्कुल, खाली सेल जो आ रहा है एक, उसको मेरे को इग्नोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ट्रू। ठीक है, और फिर कॉमा लगाकर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो हमारा सिलेक्शन है निखिल से लेकर अग्रवाल तक का सिलेक्शन मैंने कर लिया है। और मैं यहाँ पर आपका कर दूंगा एंटर। फॉर्मूला आपका इतना ही है, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। एंटर कर दिया मैंने। और ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पर विदाउट स्पेस था, और यहाँ पर स्पेस के साथ में है, क्यों, क्योंकि मैंने डिलिमीटर बताया हुआ है कि आपको डिलिमीटर यूज करना है। एक और चीज दिखा देता हूँ, अगर मैंने डिलिमीटर में हाइफन का इस्तेमाल किया होता, तो मेरा निखिल और अग्रवाल के बीच में हाइफन दिखा रहा होता, यानी कि वट एवर द डिलिमीटर यू विल शो, यहाँ पर जो भी आप डिलिमीटर दिखाना चाहेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम बन जाएगा। कंट्रोल D कर दीजिए सिलेक्शन करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं निखिल अग्रवाल, अनीश कुमार, खुशी चतुर्वेदी, रामजी रहीम, राहुल बाबू, तमन्ना मल्होत्रा, विशाल सिंह, मिताली कुमार, मोहन सिंह कोहली। इसी तरह से आपको ये चाहिए होते हैं, ना कि इस तरीके से आपको चाहिए होते हैं। स्पेसेस नहीं है यहाँ पे, स्पेसेस हमने डाल दिए हैं, जो कि हमारी वर्किंग को परफेक्शन के साथ दिखा रहा है। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक, जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो जो डिस्ट्रक्ट तरीके से एक हमारे पास डेटा बना हुआ था उसको हमने नेम्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनके फर्स्ट नेम अलग, मिडिल नेम अलग और लास्ट नेम अलग। और इन केस अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, इस तरीके से आपका अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में, और बट आपको चाहिए सिंगल सेल के अंदर, तो हमने टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला यूज करके उसको सिंगल सेल में भी कायदे के साथ लिखा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। एक्सेल के और भी टॉपिक्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। हमारी जो वीडियो है वो एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे, वीक में 2 बार हमारी वीडियो अपलोड हो रही है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपने जो भी डाउट्स हैं वो हमारी वीडियोस को के सहारे क्लियर करते रहें, और लगातार देखें, पूरी वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आपको आधे अधूरे टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो गुड बाय करते हैं, आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ में फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू सून।